वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है हमारे अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों, अपना जो टॉपिक है बायो का, उसका टिश्यू क्या होता है बच्चों। अगर मैं उत्तर की बात करूं, जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोला जाता है बच्चों। टिश्यू क्या होता है? सेल से मिलकर बना होता है। एक सेल अपने बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, अपनी लास्ट बॉडी की, जिससे लास्ट इकाई कह सकते हैं, सेल होती है। और सेल मिलके क्या बनाती है बच्चों? तक बनाती है, टिश्यू बनाती है ना। और टिश्यू मिलकर आगे क्या बनाते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। अंग आके अंग तंतु से फिर अपनी पूरी बॉडी बनती है, तैयार होती है ना। तो अपनी पूरी बॉडी का दूसरी इकाई से कह सकते हैं उत्तक। उत्तक क्या होता है बच्चों? देखो, चार टाइप के होते हैं। पेशीय उत्तक हो गए, तंत्रिका उत्तक हो गए, संयोजी उत्तक हो गए और उपकला उत्तक हो गए। उपकला उत्तक बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और पेशीय उत्तक की बात करूं, पेशीय उत्तक जो क्या करता है? हमारे शरीर की रक्षा करता है। मतलब जो हमारे हड्डियों से जुड़ा रहता है, अपने बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, हाथ की, पैरों की, उनके ऊपर की साइड जो जुड़ा रहता है मसल्स, वो पेशीय उत्तक होता है बच्चों। ये अपनी बॉडी की रक्षा करता है। कोई एकदम से मार दे तो इनके ऊपर लगती है, एकदम से हड्डी के ऊपर चोट नहीं लगती है ना। किसी से लड़ाई वगैरह हो जाए तो हड्डी के ऊपर डायरेक्ट चोट ना लगे, उत्तकों के ऊपर चोट लगती है, तो हड्डियों से जुड़ा रहता है ये, इसलिए इनको पेशीय उत्तक बोला जाता है। तो ये इसको अपनी बॉडी का रक्षक भी कहा जाता है, अपनी बॉडी की रक्षा करते हैं। ज्यादा हाथ पैर अपने वर्क करे तो क्या हो जाता है बच्चों? वर्क करने से थकान आ जाती है, तो ये पेशीय उत्तक थोड़ा डाउन हो जाते हैं काम करते समय। तो पेशीय उत्तक जो होता है बच्चों, आगे तीन तरह के होते हैं: रेखीय उत्तक, अरेखीय उत्तक, हृदय उत्तक। आपने ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियों के नाम सुने होंगे। तो रेखीय उत्तक को ही अपन ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, अरेखिक को अनैच्छिक कहते हैं। और हृदय पेशियां जो अपनी हार्ट, हृदय पेशियां एक मिलकर एक अलग सा अपना पार्ट बनाती है, जिसे दिल, हृदय कहते हैं। हृदय पूरा एक अलग पार्ट हृदय पेशियों से बना होता है, कार्डिक पेशियों से। रेखीय पेशी होती है बच्चों, ये हड्डियों से जुड़ी रहती है, अपने हड्डियों के जो टच में रहती है, पूरी हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है, वो होती है बच्चों अपनी ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियों का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलती है। हाथ अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं, पैर अपने को चलना अपनी इच्छा के अनुसार चल सकते हैं, हाथ पैर हो गया, गर्दन अपने हिला दी, ये सब अपनी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? रेखिक पेशियों से, ऐच्छिक पेशियों से मिलकर बने होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आपका है बच्चों अनैच्छिक पेशियां। अरेखीय पेशियां मतलब जैसे अपने पाचन, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, यकृत हो गया, लीवर हो गया, ये सब क्या है? ये सब अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बने होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहो लीवर को, अगर आप रोकना चाहो कि भाई 5 मिनट के लिए बंद हो जाए, क्या वो बंद होगा? वो बंद नहीं होगा, है ना। अगर आप पाचन है, आपने 9 बजे खाना खाया, उसको अगर अपने पाचन तंत्र से बात करे कि कहे कि नहीं भाई तू है ना आधे घंटे बाद खाना पचाना, तो क्या वो आधा घंटा बाद खाना पचाएगा? नहीं। ये अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, तो उनको बोला जाता है अरेखीय अनैच्छिक पेशियों के अंदर शामिल किया गया है। अपन 5 मिनट के लिए क्या अपन अपनी मर्जी से आधा घंटे के लिए सांस रोक सकते हैं? क्या ऑक्सीजन को लेने से बंद कर दो, मौत हो जाएगी? नहीं रह सकते। तो अनैच्छिक पेशियां जो होती है अपनी इच्छा अनुसार चलती है, अपनी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती है। हृदय पेशियां भी अपनी अच्छी अपनी, ये और ये दोनों एक मिलता जुलता है, क्योंकि धड़कन, क्या धड़कन को आप रोक सकते हो अपनी इच्छा अनुसार? आप नहीं रोक पाओगे। इसलिए इनको इनको और इनको मिलती जुलती कहा गया है, पेशियां कहा गया है। फिर बात करूं मैं तंत्रिका उत्तक की। तंत्रिका उत्तक बच्चा न्यूरॉन, न्यूरल साइंस से मिलकर बना होता है। तंत्रिका उत्तक पूरा एक मस्तिष्क का भाग है। तंत्रिका उत्तक पूरा मिलकर एक मस्तिष्क बनाता है, अपने ब्रेन का हिस्सा है, इसका एग्जाम्पल है ब्रेन। फिर संयोजी उत्तक बच्चों, थोड़ा इसमें देखो, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा वो संयोजी उत्तक में से, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो ब्लड के बारे में, है ना। संयोजी उत्तक जो है वो बच्चों ब्लड बनाता है, लैम्फ लसी का तंत्र बनाता है, बॉन और कैटेलाइज, मतलब उपास्थियां मिलकर बनी होती है। जो ये बॉन होती है, नरम बॉन होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, नरम नरम होती है ना। तो लसिकाएं जो बनती है वो येलो कलर की, पीली कलर की एक नलिकाएं टाइप होती है, लसिका तंत्र बनाती है। ब्लड के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि संयोजी ऊतक मिलकर क्या बनाती है, ब्लड किससे मिलकर बना होता है? तो संयोजी ऊतक से। फिर मैं बात करूं बच्चों, देखो उपकला ऊतक की। उपकला ऊतक जो होता है बच्चों, वसा हो गया, कुबर हो गया, पेट हो गया, झुर्रियां हो गई। देखो, उपकला ऊतक जो है अपनी सुंदरता बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है? बस उपकला ऊतक जो होता है वसा की मात्रा को बढ़ाता है। तो वसा से अपनी सुंदरता बढ़ती है, अपने शरीर की, खट्टा खट्टा शरीर दिखता है, गाल फुले फुले अच्छे दिखते हैं, सुनहरे सुनहरे दिखते हैं हल्के से। तो ये अपनी सुंदरता बढ़ाता है। चिपचिपा मुंह रहेगा तो हड्डियां हड्डियां ऐसे दिखेगी, तो ऐसा अजीब सा मुंह लगेगा, झुर्रियां, थोड़े पिंपल वगैरह हो जाएंगे। थोड़ा हल्का सा बॉडी पे फैट रहेगा, तो किसी से पंगा वंगा हो जाए, लड़ाई वगैरह हो जाए,
तो क्या करेगा, डायरेक्ट एकदम बॉडी अपनी हड्डियों के ऊपर या फेफड़ों के ऊपर चोट नहीं लगती है, पेट के अंदर चोट नहीं लगती है, उस फैट पे चोट लगती है ना। तो ये फैट रक्षा का भी काम करता है, सुंदरता भी बढ़ाता है ना। कुबड़ हो गया, पेट हो गया, झुर्रियां हो गई। पेट किसी का देखता इतना निकला रहता है, किसी का इतना निकला रहता है, किसी का सब आगे लेके घूमता है ना। तो वो पेट के अंदर सब इतना जो मटेरियल भरा हुआ है वो क्या है, वो फैट है बच्चों, है ना। वो पूरा फैट, इतना मटेरियल वो भरा लेके घूमता है। झुर्रियां बच्चों, अपने चेहरे पे जो झुर्रियां आती है वो भी उस उपकला उत्तक की वजह से ही आती है। अगर उपकला उत्तक डाउन है, पतले लोगों को देखना कभी कि चेहरा पूरा चिपचिपा और स्किन थोड़े से झुर्रे झुर्रे टाइप दिखती है, वो यही रीजन है उपकला उत्तक की वजह से। ठीक है बच्चों, जो तंत्रिक उत्तक होते हैं और 4 तरह के होते हैं, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक। देखो उपकला उत्तक 3 टाइप के होते हैं, रेखीय, अरेखीय, हृदयक। रेखीय, अरेखीय, हृदयक। रेखीय, अरेखीय, हृदयक, तीनों नाम मुंह पे याद होने वाले हैं। ऐच्छिक, अनैच्छिक, कार्डिक, इनके दूसरे नाम कह सकते हैं अपन। तंत्रिका उत्तक, जिसे न्यूरॉन के बारे में मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, सभी न्यूरॉन सेल्स मिलकर तंत्रिका उत्तक बनाती है। तंत्रिका उत्तक पूरा ब्रेन के अंदर ही रहता है, ब्रेन का निर्माण करता है पूरा, है ना। संयोजी उत्तक ब्लड, लैम्प, लसिका कोशिका, बॉर्न और कैटेलाइज, मतलब ऊपर से नरम से। उसके अलावा उत्तक वसा, कुबड़, पेट, झुर्रियां, ये इसका निर्माण करती है। ठीक है, तो अगर इस क्लास के अंदर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो बच्चों, तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। आपका कोई टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी मुझे बता देना। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।